हेलो डियर स्टूडेंट, मैं विक्रम एस चौधरी फिर से एक बार अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पॉइंट में स्वागत करता हूं। 2 पार्ट हम पहले बना चुके हैं, तीसरा पार्ट चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स। पार्ट 3 तीसरा पार्ट था हमारे पास में आवेश के गुणधर्म, विद्युत आवेश के गुणधर्म। पहला प्रॉपर्टी आपके पास में है आवेश की योज्यता। आवेश की योज्यता यानी योज्यता का गुण, योज्यता का नियम। तो क्या आपके पास में विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। इस नियम के अनुसार किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। ये आपके पास में कोई निकाय है, इस निकाय में उपस्थित कुल आवेश जो समस्त आवेश है, कुल आवेश के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यानी बीजगणितीय योग से हम ज्ञात कर सकते हैं कुल आवेश। जैसे इसमें आवेश आपके पास में प्लस Q1 प्लस Q2 आवेश प्लस Q3 आवेश प्लस Q4 आवेश Qn यानी n आवेश इस निकाय में उपस्थित हैं। तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। क्लियर है। तो किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश समस्त आवेशों के बीजगणितीय योग के तुल्य होता है। यही आवेश की योज्यता का नियम है। इस पर एक एग्जांपल देख लेता हूं मैं। माना किसी निकाय में प्लस 5 क्यों प्लस 5 क्यों प्लस 3 क्यों माइनस 6 क्यों माइनस का 2 क्यों आवेश उपस्थित है तो निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। निकाय का कुल आवेश ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन, निकाय में उपस्थित कुल आवेश, निकाय में उपस्थित समस्त आवेश का बीजगणितीय योग कुल आवेश के इक्वल होता है। तो क्यों कुल बराबर यानी नेट आवेश हो जाएगा। क्यों नेट बराबर कितना हो जाएगा, टोटल आवेश कितना देगा आपको निकाय में 5 क्यों प्लस, यानी इसको चिन्ह सहित लेना। आपके पास में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। प्लस 5 क्यों प्लस 3 क्यों माइनस का 6 क्यों माइनस का 2 क्यों। टोटल आवेश हो जाएगा आपके पास में क्यों नेट बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा प्लस के 8 क्यों आवेश और माइनस के 8 क्यों आवेश। तो क्यू नेट बराबर कितना हो जाएगा 0। तो कुल आवेश कितना हो गया आपके पास में यहाँ पर 0 हो गया किसी निकाय में। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास में आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। तो आवेश संरक्षण का नियम, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, हम स्थानांतरित कर सकते हैं आवेश को। जैसे आपके पास में इसमें आपके पास में 2 ऑब्जेक्ट हैं, एक ए ऑब्जेक्ट एक बी ऑब्जेक्ट। ए ऑब्जेक्ट इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी और इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होगी अधिकता। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो कितना होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है। तो ए 5 इलेक्ट्रॉन
त्याग रहा है किसको, बी को, और बी 5 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो ए पर कितना आवेश आपके पास में 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ए त्याग रहा है तो ये कौन सा आवेश आपके पास में पॉजिटिव है, तो प्लस है 5। इधर बी क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, तो कितना हो जाएगा आपके पास में -5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो टोटल आवेश कितना हो गया यहाँ पर आपके पास में भाई 5 कूलम, 5 इलेक्ट्रॉन आवेश दे रहा है और ये ग्रहण कर रहा है। तो ये प्लस का 5 और ये माइनस का 5 टोटल कितना हो जाएगा आपके पास में 0। कितना हो जाएगा आपके पास में 0। तो किसी विलगित निकाय में कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आगे बात समझ में, जैसे एक रिएक्शन ले रहा हूं मैं आपके पास में 92 यूरेनियम 238, 90 थोरियम 234 प्लस 2He4। यहाँ पर Q कितना आपके पास में 92, इधर कितना हो जाएगा आपके पास में Q1 कितना है 90 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर कितना आपके पास में Q2 कितना है 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितना हो जाएगा Q1 + Q2 बराबर कितना हो जाएगा 92, और इधर भी कितना आपके पास में 92। तो दोनों यानी कि हम कह सकते हैं कि विलगित निकाय में आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है। आगे बात समझ में, तो आवेश संरक्षण का क्या नियम था आपके पास में, यानी कि इसमें आवेश क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में क्या कर सकते हैं, स्थानांतरित कर सकते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी आपके पास में है आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण, तो आवेश का क्वांटमीकरण क्या है आपके पास में कि इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का मूल आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यानी कि यथार्थ Q बराबर है ±1 इलेक्ट्रॉन, ±2 इलेक्ट्रॉन, ±3 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन। तो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन मूल आवेश का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। यानी Q बराबर हो जाएगा ±n। जैसे यहाँ n क्या आपके पास में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, n क्या आपके पास में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो Q बराबर ±n की जगह मान दिया n बराबर कितना देगा आपके पास में 0 1 2 3 4 n तक मान आपके पास में। तो 1 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इसी प्रकार से आप n बराबर 2 ले सकते हो, n बराबर 3 ले सकते हो, n बराबर 4 5 जो भी आप लेना चाहो। क्लियर इतनी बात। अब आवेश के क्वांटीकरण की खोज किसने की थी, यानी कि मिलिकन के रॉबर्ट मिलिकन ने तेल बूंद प्रयोग के आधार पर आवेश के क्वांटीकरण की खोज की थी। क्लियर है। आगे अगली प्रॉपर्टी द्रव्यमान परिवर्तन। तो द्रव्यमान परिवर्तन क्या है आपके पास में कि किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन में कमी या अधिकता होना, किसी वस्तु से द्रव्यमान में कमी या अधिकता होना इलेक्ट्रॉन से, तो वह क्या आपके पास में द्रव्यमान परिवर्तन होता है। तो द्रव्यमान परिवर्तन डेल m बराबर है n m। ये हो जाएगा आपके पास में डेल m क्या आपके पास में द्रव्यमान परिवर्तन है, m क्या है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, m क्या आपके पास में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। n क्या आपके पास में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, n क्या आपके पास में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या।